ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो तमसो मा ज्योतिर्मृत्योर्मा अंजे सिचि अंजे सिचि इडाग्म भवति आंजीत आंजिष्टाम आंजीषु सिचि इति किम् अंका अंजिता उदित्वात् विभाषा भवति। अंजु दीर्घ उकारित गया है तो स्वर्ति स्वति स्वर्ति सुति सुइति धुयोदित होगा। उदित होने से विकल्प होता है अंक्वा अंजिता अंकता अंजिता। सिच में तो नित्य हो जाएगा कथन सामर्थ्य से। उस विकल्प को बाद करके सिच में तो नित्य होगा, बाकी जगह विकल्प है अंकता अंजिता। स्तु सुदुभ्य परस्मै पदेषु स्तु सु धूमे इत्यादि व्यासिचि परस्मै पदरता परस्मै पदे अर्थ इडागम भवति। अस्तावित असावित अधावित अस्तावित असावित अधावित परस्मैपदेषु इति किम् अस्तोष्ट असोष्ट अधोष्ट अधविष्ट। अस्तोष्ट असोष्ट अधोष्ट अधविष्ट। यम रम नम आताम सच्च यम रम नम इत्येतेषाम् अंगानाम् आकारान्तानां च सगागमो भवति। परस्मैपदे सिचि इडागमश्च। इट और सक होता है अयनसीत। सक तो धातु को होगा और इट प्रत्यय को होगा। इट ईटी लोप हो जाएगा। अयनसीत अयनशिष्टाम अयनसीसु व्यरंसीत व्यरंशिष्टाम व्यरंसीसु अनंसीत अनंशिष्टाम अनंसीसु। आकारांत धातु अयासीत अयाशिष्टाम अयासीसु। तो ये कहीं परस्मैपद कह देते हैं, कहीं ये सारी चीज देखनी है। यहाँ पर भी परस्मैपद की अनुवृत्ति है। जैसे ऊपर वाले सूत्र में परस्मैपद पढ़ा है तो आत्मनेपद में ईट नहीं होता। यहाँ पर भी परस्मैपद कहा है तो आत्मनेपद में ईट नहीं होगा। यमादिनाम हलंत लक्षणा वृद्धि प्राप्त सा नेटी प्रतिसिद्धते। अयनसीत अयानसीत नहीं बनता। व्यांग परिव्योरमा से परस्मैपद हो रहा है। अनंस्त अनंस्त में कर्म करता में न दूषणाम यक्षिणों से चिण का प्रतिषेध हो रहा है। समुदांग भू यमो ग्रंथे आयंस्त। आयंस्त है ये अयंस्त नहीं। स्मी पुंग शनि स्मी पुंग री अंजु अश तेषां धातूनां शनि डागम भवति। स्मी पुंग री अंजु अश तेषां धातूनां शनि डागम भवति। शिस्मयीषते पिपविशते अरिरिषति अंजिजिषति।
अशी शीशते स्मी पुंग री अंजु अश, अशु धातु है अशु। सन में इडागम होता है। सिस्मयी शते पिपविशते हरिरिशति अंजीजी सती। गकार गृणम पूयुमाभूत पुपुषति तेव तस्य भवति। पुई का तो शनि ग्रह घोष्ट दीर्घ उकारांत धातुएं सेट होती है ना। अनिट स्वरांतो भवति इति दृश्यताम् इमास्तु शेट प्रवदन्ति तद्विदा गणस्तमुदन्तमुतां सरुस्मो उतां सरुस्मो गणस्तमुदन्तम। उदंत धातु में शेट होती है। तो पुई धातु को इट कैसे निषेध हो रहा है, उपुषति कैसे हो रहा है, शुका किति शनि ग्रह घोष सूत्र से इट निषेध हो रहा है। तो पुं का पीप अभिशते सिस्मयी शते स्मिंग धातु है। किरस् पंचभ्या, अच्छा क्या है, गकार ग्रहण पुण्य माहूत। गकार ग्रहण जो है पुं को हटाने के लिए है। सिस्मयी शते स्मिंग धातु का, स्मिंग धातु का इट हो गया पीप विशते। उ अश धातु उदित पड़ी है, अश भोजने का हटाने, अश्नाति को हटाने के लिए। इति अश्नाते नित्यम इडागमो अस्ते। इन धातुओं को सन में इडागम होता है। पीपावी शते में पू दुर्वचन होकर के सन्य को जब दुर्वचन करेंगे तो दुर्वचने लगकर पू दुर्वचन होगा। पू को गुण होकर अवादेश पव बन गया और पव बनने के बाद दुर्वचने ची लगेगा तो पू पव दुर्वचन होगा। पू दुर्वचन होगा और उत्तरखंड में पव बन गया और अभ्यास में ओ पुण जपरे सूत्र से इत हो गया। और एक बात, री धातुर गृणम, यहाँ पर स्मी पुंग री अंजु असान्न रिकारांता नाम उत्तरत्र किरादी नाम इट विधानात्। यदि रिकारांत ऐसा अर्थ होता ना तो आगे वाले सूत्र में तिरस्य पंचभ्या में क्री ग्री द्री ध्री ये तुदादी में किरादी गण है। तो चार धातुएं तो रिकारांत है, क्री ग्री द्री और ध्री। पृच्छ धातु एक छोड़ दो भी, तो उनका ग्रहण अलग से क्यों करते, किरस्य पंचभ्या सूत्र में ऐसी धातुओं को क्यों इकट्ठा करते। तो इसलिए री शब्द जो सूत्र में पड़ा है रिकारांतों का वाचक नहीं है, री धातु का वाचक है। अरि री शति, री को गुण होगा, अर बनेगा सन, सन को ईटागम होगा, द्वितीय एकाच को दुर्वचन होगा रिस रिस। दुर्वचन जी यहाँ नहीं लगेगा, नहीं कार्य निमित्तत्वे नाश्रियते। पू और री में अंतर यह है, कार्य और निमित्त अलग अलग है। पू धातु सन इत, पू को गुण एचो यवा यवा पव, ये निमित्त है, ये कार्य है। तो यहाँ तो सन्य को षष्ठी होते हुए भी तनंत और यमन धातु के प्रथम एकांश को दुर्वचन होता है, तो षष्ठी होते हुए भी यहाँ निमित्त व्यवहार कर लेंगे। आजादी दुर्वचन का निमित्त आजादी प्रत्यय को मानकर आजादेश स्थानीवत होता है। लेकिन री धातु में कुछ अलग बात है। री सन ईट चार धातु का धातु गुण, अर सन्य को दुर्वचन करेंगे तो द्वितीय एकाच ये बन रहा है।
उसी को दुर्वचन कराएं, उसी को निमित्त मानेंगे तो कार्य निमित्त नहीं माना जाता। तो रिस रिस दुर्वचन होकर के अरि रिसति ऐसा रूप बनेगा। अंजी जी सती में जिस जिस दुर्वचन होगा, ननंद्रा से होगा ऐसे उसका मना हो जाएगा। अशी शी सते, गकार ग्रहणम पूयो महाभूत पुपुषति ते तस्य भवति। अशेर उदितो ग्रहणाद अस्नातेर नित्यमिडाग्मो अस्ति। किरस्य पंचभ्या गिरादिभ्यः पंचभ्यः शनि इडाग्मो भवति। क्री चिकरी सति, ग्री जिगरी सति, द्रिंग दिदरी सते। क्री एक दीर्घ रिकार है, ग्री भी दीर्घ रिकार है। द्रिंग ध्रिंग दिदरी सते, दिदरी सते। प्रच्छ पिपृच्छी सती, प्रच्छ को संप्रसारण कैसे हो गया? संकितवत किससे है? रुद विद मुस ग्रही स्वपि प्रत्यय संश्चय, रुद विद ग्रही स्वपि प्रत्यय संश्चय सूत्र से ये जो प्रच्छ धातु है वो हो जाता है, कितवत हो जाता है। कीर्ति गिरत्यो इट शनिवा विकल्प प्राप्त था। ब्रीतो वा से असिटो दीर्घत्वम निच्छन्ति। व्रीतो वा सूत्र यहाँ नहीं लगेगा दीर्घ करने के लिए। क्री और ग्री को इट शनिवा से विकल्प प्राप्त था, नित्य कर दिया गया। रुदादिभ्य सार्वधातु के रुदादिभ्य उत्तर से वलादे सार्वधातु के सिडाग्मो भवति। रुद रोदिति स्वप स्वपिति, स्वस धातु स्वसिति, अन धातु प्राणिति, चक्षिति। कुछ है नहीं वैसे, थोड़ा प्रथमावृत्ति का अभ्यास होना चाहिए। और कठिन प्रसंग में तो मैं टाइम लगाता ही हूँ। देखो इतना सारा, जहां जहां कठिन प्रसंग आ जाता है तो ऐसे पूरा धैर्य से एक एक चीज को बार बार रिपीट करता हूँ। स्वपीति, स्वसीति, प्राणीति, जक्षिति, पंचभ्ययते जागरति। 5 धातुएं। सार धातु के इति स्वप्ता, वलादे इत्ते रुदन्ति। ईसा से ईशा उत्तर से इत्येतत् सार धातु के षीडागमो भवति। ईसी से ईशिस्व, ईसा उत्तर से इत्येतत् सार धातु इडागमो भवति। ईसी से ईशिस्व, सार धातु ऊपर वाले सूत्र में स्वप्ता प्रत्युदाहरण है। वलादे का प्रत्युदाहरण अंति, रुदंती। पंचभ्या जागरी धातु छठी है, इसलिए वहां पर इट आगम नहीं होगा। ईसा उत्तर से तेतस सार धातु का षीडागम भवति। ईशिस्व और ईशी से सवाभ्याम वामो, ईशिस्व लोट लकार है। ईसी से ईष्टे ईशाते ईशते, ईसी से ईशाथे ईशिध्वे, ईसे इसी वहे, ईसे इसी वहे, इसी वहे, इसी वहे बनता है। ईस वहे या इसी वहे?
ईसी से ईशाथे ईशिध्वे ईशे ईश्वहे ईसे ईश्वहे ईश्महे बनेगा। इट नहीं हो पाएगा ना, ये बला दिया था तो। ईसे से तेतस सार धातु का सेठ आगम भवती। और अगला सूत्र है ईर्जनोर ध्वेज, ईड जन इत्येताभ्यामतर से ध्वे इत्येतस्य से इत्येतस्य च सार धातु का शीडागमो भवति ईडिध्वे और ईडिध्वम। एक देश विकृतम अन्यवत भवति, ईडिध्वे का ईडिध्वम बन गया मान लो, सवाभ्याम वामो लोट लकार, ईडी से ईडिस्व, यहाँ भी सवाभ्याम वामो, जनिध्वे जनिध्वम, जनि से जनिस्व, जनि प्रादुर्भावे छान सत्ता स्यनोलुप, स्यन का लुप हो गया, उपदालोपा भाव, उपदालोप का भाव भी छांदस है। नहीं तो जनसन खन घनाम, नहीं गम जन खन घसाम किंगत्यनगी, गम जन खन घसाम किंगत्यनगी। भाषा में जायते रूप बनता है जन जनने इत्यस्यापि श्लू विकरणस्य ग्रहणम अत्रिष्यते इष्यते। देखो जन जनने, सही है। जन जनने इत्यस्यापि श्लू विकरणस्य ग्रहणम अत्रिष्यते तस्य कर्म व्यतिहारे व्यति जज्जी से व्यति जज्जिस्व व्यति जज्जिध्वे व्यति जज्जिध्वमिति न इति च भवति। कर्म व्यतिहार अर्थ में व्यति जज्जे व्यति जज्जिस्व व्यति जज्जिस्वे व्यति जज्जिध्वमिति च भवति। कर्म व्यतिहार, कर्म व्यतिहार समझ रहे हैं, मैंने कहीं पर पढ़ा, मेरे को अभी उसका क्लिक हुआ कि ब्राह्मण यदि क्षत्रिय काम करे तो वो भी कर्म व्यतिहार होता है, क्षत्रिय ब्राह्मण का करे तो कर्म व्यतिहार है। एक के योग्य क्रिया को कोई दूसरा करे तो कर्म व्यतिहार, और मिलकर करना भी कर्म व्यतिहार। एक दूसरे के ऊपर जैसे प्रहार करते हैं वो भी कर्म व्यतिहार है। संप्रहरन्ते राजाना, ये कर्म व्यतिहार का उदाहरण है। राजा लोग एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, जो द्वंद्व युद्ध होता है वो भी कर्म व्यतिहार है। जैसे मिलकर परस्पर मंत्र आदि बोलते हैं तो वो भी कर्म व्यतिहार हो जाएगा। झाड़ू आदि लगाते हैं, खेत में काम करते हैं। तो द्वे शब्दे ईशेरपि इडागम इष्यते, द्वय शब्द में ईशेरपि इडागम इष्यते, ये भी होनी चाहिए इष्टि।
द्वे शब्दे ईसे रति ईड, ये नहीं दे रखी। द्वे शब्दे ईशेरपि इडागम इष्यते। इष्यते 7 2 68। तो द्वे शब्दे ईशेरपि इडागम इष्यते। ईश तो पीछे वाले सूत्र में थी। ईशिद्वे ईशिध्वम तालव्य होना चाहिए, मेरे में तो मूर्धन्य कर रखा है। ईशिद्वे ईशिध्वम तदर्थम केचित ईडी जनो सद्वे च सूत्रम पठन्ति। उसके लिए ईडी जनो सद्वे, ईडी जनो सद्वे। तत्र सकारादेश से शब्द से सूत्रे उपादान च शब्दों भिन्न क्रम ईशेर अनुकर्षणार्थ विजयते। सकारादे से शब्द से, सकारादि जो सी शब्द है उसका सूत्र में ही ग्रहण है, तो च शब्दों भिन्न क्रम ईशेर अनुकर्षणार्थ, ईशी के अनुकर्षण के लिए जाना जाता है। ईशीडी जलाम से द्वैत एकमेव सूत्रम न पढ़ितम विचित्रा ही सूत्र से कृति पाणिने। ऐसा भी पढ़ सकते थे। ईशी इडी जनाम से द्वयो द्वेति कृत टेर एतस्य ग्रहणात् लंगी ध्वनि से भवितव्य मीटा। कृत टेर एतस्य लोटी पुनरेक देश विकृत सननत्वात् भवितव्य मीटा। ईटा भवितव्यम, ईटा भवितव्यम, हजारों बार भवितव्यम के साथ तृतीया सुन के भी विद्यार्थी पाठ भवितव्य बनाते हैं। ये है अज्ञान की महिमा है, या ध्यान न देने की महिमा। ध्यान न देने की महिमा कहनी चाहिए। इतना सरल सूत्र तो बना ही सकते थे गुरु जी। इसी जना से प्रयोग, कुछ और कारण होगा तभी तो अलग लगती है। ये तो उनको भी दिखता होगा। इतनी सामान्य सी चीज तो किसी को भी दिखेगी गुरु जी। पहली बार से पढ़ रहा होगा वो भी बता देगा। उसका कारण होगा इसका। विचित्र ही सूत्र स्वीकृति पाणिनि, ये कारण एक देते हैं, इससे अलग कारण ढूंढ रहे हैं। ये अलग कारण है, ये कोई विचित्रता नहीं। ये विचित्रता नहीं। लिंगा सलोपो नंत्यस्य सार धातु के दिवर्ते, सार धातु के यो लिंग तस्य अनंत्यस्य सकारस्य लोपो भवति। कह पुनरअनंत्यो लिंग सकार। अनंत लिंग का सकार कौन है? यो या सुट, सुट सियुटाम, कुरियात कुरियाताम, कुरियु कुर्वीत कुर्वियातम, कुर्वीरन। यहाँ पर सियुट का ई का लोप हो रहा है। कुरु जमा ईत, कुरु को फिर अतुत्सार धातु के कुरियात में, कुरियात की सिद्धि कैसे बनती है? कर उ यासु यात।
जैसे क्री या सुट त सुट तिथो लिंगास लोपोनंत से अनंत सकार का लोप क्री को गुण कर अतुत्सार धातु के पूर्व एच है, यकार आदि करोति के उकार का लोप हो जाता है कुरिया। यासुट सुटो सकार से लोपा एच इति उकार से लोपा है। कुरियु झेर जुस इति यासुट सकार लोपा उष्य पदांतात पर रूपम कुरियु अनंत स्थिति किम कुरियु में युस जुस का सकार है, अनंत सकार नहीं है, अंत सकार है। कुर्वीत में स्यूट और सुट दोनों का लोप। सार धातु के इत्ते आर धातु का क्रिया क्रियास्ताम क्रियासु क्रिशिष्ट क्रिशियास्ताम क्रिशिरन। क्रिशिष्ट में गुण सार धातु आर धातु क्यों नहीं हो रहा काशीराम जी? भगिन्या ज्ञापयन्तु। क्रिशिष्ट इत्यत्र रीतेतस्य गुणः कथन न भवति। कित्वत् भविष्यति कित्वत् भविष्यति केन सार धातु भी अथवा जी उश संयुगालिट कित। जी उश्च हाँ उस जैसे कित्वत हो जाएगा। अतो ये आकारांताद् अंगाद् उत्तर सिया इत्येतत् सार धातुकस् ईय इत्येमादेशो भवति पचेत् पचेतां पचेयु। अत्र उष्य पदांताद् इति पररूपं बाधितम्। पचेत पचेतां पचेयु में उष्य पदांतात् से पररूप बाधित हो गया है। पचेत पचेतां पचेयु यहाँ पर अतो ये या से या को ये हुआ है, ये का लोप हो गया। अत्र उष्य पदांतात् पर रूपम बाधितम। पचेयु में यास के स का लोप होने के बाद नहीं, उष्य पदांतात् तो ऐसे बाधित होगा इति पर रूपम बाधितम। पच और आगे क्या है? ये शक यास झेर जुस जुस का उस लिंगास लोपोनंतस्य पचेयु बनाना है हमको। यहाँ या और उसको पुष्य पदांतात् भी प्राप्त है और ऐसे उत्तर या को ये भी प्राप्त है, तो पदांत पर रूप बाधित हो गया है। या को ये हो गया और इधर अ और ई को आठ गुना और इधर मिल जाएगा पचेयु बन जाएगा। तो इस या और उसको पर रूप बाधित हो गया। पचेत पचेतम पचेयु। अतः इति किम चिनुयात चिनुयात सुनुयात तप्रकरणम किम यायात।
अत इति किम चिनुयात्। चिनुयात् सुनुयात्। तप्रकरणम किम मय्यायात्। या को ई ये नहीं हो रहा है। सार धातु के तेज चिकीर्ष्यात्। आर धातु का ये याशुट। अतो लोपा हो गया। ननु अतो लोपेन अत्र भवितव्यम पचेद इत्यत्रापि तर्हि अतो दीर्घत्वेन भवितव्यम। तद अनेन अवश्यम विध्यंतरम बाधितव्यम। अनेन माने इस सूत्र को सयथे दीर्घस्य बाधकः अतो लोपस्य भी बाधकः स्यात् एतदेवम्। ये दिखा रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं। चिकीर्ष आगे यासुट है, अतो लोपा से लोप हो रहा है। अतो लोपेन अत्र भवितव्यम। यहाँ चिकीर्षा कहते हैं। चिकीर्ष्यात् सार धातु का प्रत्युदाहरण कैसे बनेगा? चिकीर्ष्यात् सार धातु के का प्रत्युदाहरण कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ तो अतो लोपा हो जाता है तो अपने आप ही अकारांत मिलेगा नहीं। तो इसके मतलब इस बात पर दूसरी बात कह रहे हैं कि पचेत में भी तो अतो दीर्घ यही हो जाएगा। पच जैसे पच सबका अ है, या सुट है, और ये सुट है, और त है, टिप का त है। यहां भी तो अतो दीर्घ यही, ये आदि सार धातु पर ये विधिलिंग सार धातु होता है। ये ययादि है, ययादि सार धातु पर हो तो अदंत अंत को दीर्घ होता है। तो जैसे चिकीर्ष उदाहरण में चिकीर्ष धातु है और आगे यास और इसमें अतोलोपा होता है। तो अतोलोपा हो जाएगा तो अकारांत तो मिलेगा नहीं। सार धातु का प्रत्युदाहरण आप दे रहे हो कि यहाँ पर अतो ये सूत्र ना लगे। कहते हैं यहाँ अतोलोपा हो जाता है, कहते हैं फिर लोप हो जाएगा तो अकारांत नहीं मिलेगा, तो आर धातु में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती। अकार का लोप हो जाएगा तो आर धातु में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती। तो सार धातु ग्रहण की कोई जरूरत नहीं, ऐसे कह रहे हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ पर भी तो अतो दीर्घ यही पाता है। सभी जगह इस सूत्र को दूसरी विधि कोई ना कोई बाधनी पड़ती है, ऐसे कह रहे हैं। अवश्यम विध्यंतरम बाधितव्यम सयथे दीर्घ से बाधक। तो जैसे दीर्घ का बाधक होकर अतो दीर्घ, नीचे वाले उदाहरण में अतो दीर्घ यही का बाधक होकर के अतो ये करता है। एवं अतोलोपस्या भी बाद का स्यात्, अतोलोप का भी बाधक हो जाएगा यदि आर धातु, यदि सार धातु नहीं पढ़ेंगे सूत्र में, अनुवृत्ति नहीं लाएंगे। यदि दीर्घा सार धातु के विधीयते स्यादे तदेव। कहते ये बात तब हो सकती है यदि दीर्घ सार धातु में विधान किया है। अथ तु तिंगी विधीयते, अतो दीर्घ यही उस सूत्र में सार धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तब तो ये कथन आपका बन जाएगा। अथ तु तिंगी विधीयते, यदि उस सूत्र में तिंग की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से तिंग की अनुवृत्ति आ रही है। क्या सूत्र है? तिंगी। ऊपर तिंग पड़ा हुआ है ना सूत्र में, तो दीर्घ यही सातवें अध्याय के तीसरे पद में। इस सूत्र में तिंगी की अनुवृत्ति आ रही है, भूसोस तिंगी। अष्टाध्याय में दी नहीं है पर मतलब विचार कर रहे हैं, ऊपर पड़े हुए। और सार धातु के हैं, भूसोस तिंगी पड़ा है, 87 नंबर में सार धातु भी पड़ा है। तो कहते ये जो आपने बात कही स्यादे तदेवम, ऐसा तब हो सकता है यदि दीर्घ सार धातु में विधान किया जाए। अथ तु तिंगी विधीयते, यदि तिंग में विधान किया जा रहा है ना, तदा
ये न प्राप्ति न्यायन दीर्घस्य बाद का स्यात् न पुनरतो लोपस्य। ए ना प्राप्ति न्याय से वो दीर्घ का ही बाधक होगा, न पुनर अतोलोपस्य, अतोलोप का बाधक नहीं हो पाएगा। ए ना प्राप्ति न्याय से दीर्घ का ही बाधक हो पाएगा, न कि अतोलोप का। यदि दीर्घ सार्वधातुक में विधान किया जाए तब ये ऐसा हो सकता है जो आप तर्क दे रहे हैं कि अवश्यम विध्यंतरम बाधितव्यम, दूसरी विधि जरूर इस सूत्र को अतोयया को बांधनी पड़ेगी। तो जैसे दीर्घ का बाधक है ऐसे अतोलोप का भी, दीर्घ का जैसे बाधक होता है तो अतोलोप का भी बाधक हो जाएगा, और अतोलोप का बाधक हो जाएगा तो अतिव्याप्ति बन जाएगी। अतोलोपों का बाधक हो जाएगा तो अतिव्याप्ति बन जाएगी, तो उसके लिए सार्वधातुक ग्रहण करना पड़ेगा जिससे सार्वधातुक में अतोलोपा हो, सार्वधातुक में अतो ये सूत्र कार्य करे, न कि आर्धातुक में। कहते ये बात तब हो सकती है यदि दीर्घ जो अतो दीर्घ हो, यही सूत्र है ना, वो सार्वधातुक में विधान किया जाए। अथ तु तिंगी विधीयते तदा ये ना प्राप्ति न्यायन दीर्घ से बाद का स्यात् न पुनरतोलोपस्य। ये ना प्राप्ति न्याय से दीर्घ का ही बाधक हो पाएगा, न पुनरतोलोपस्य। अथ तु तिंगी विधीयते, तिंग में विधान कर रहे हैं तो ए ना प्राप्ति न्याय से दीर्घ का ही बाधक हो पाएगा, न कि अतोलोपा का। जी जी धन्यवाद। ठीक है जी। जी जी जी। ओ, ओ, तो अतोय सूत्र में ये बात जिन्होंने उठाई इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सार्वधातुक का प्रत्युदाहरण है चिकीर्ष्यात्, आर्धातुक है। नन से अतोलोपेन अत्र भवितव्यम, यहाँ तो अतोलोपा हो जाएगा, अतोलोपा जब हो जाएगा तो फिर आर्धातुक में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती। अतोया यहाँ अतिव्याप्ति करने लगेगा यदि सार्वधातु के सूत्र में अनुवृत्ति न लाएं, तो चिकीर्ष्यात् उदाहरण में यहाँ भी या को ये होने लगेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। चिकीर्ष्यात् उदाहरण में या को ये होने लगेगा, जैसे पचेत में या को ये होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे आप यहाँ अतोलोपा दिखा रहे हो, पचेत में भी तो अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ प्राप्त है। तदेन अवश्यम विध्यंतरम बाधितव्यम, अतो ये सूत्र को दूसरी विधि को बांधना ही पड़ता है। तो वैसे दीर्घ का बाधक ऐसे अतोलोप का भी बाधक होने लगेगा। दीर्घ का बाधक है तो अतोलोपा का भी बाधक होने लगेगा, और दीर्घ का बाधक है अतोलोपा का बाधक होने लगेगा, तो फिर ये तो दीर्घ का बाधक है तो अतोलोपा का भी बाधक होने लगेगा। अतोलोपा का बाधक यदि हो जाएगा तो ये अतिव्याप्ति बन जाएगी। चिकीर्ष्यात् उदाहरण में
स्यादेतदेवं, कहते हैं हाँ हो तो सकता है। यदि दीर्घ सार्धातु के विधीयते, अतो दीर्घो यही यदि सार्धातु के विधीयते तदा एवं भवितुमर्हति। अथ तु तिङि विधीयते, यदि तु तिङि विधीयते तदा येन न प्राप्ति न्यायेन दीर्घस्य वादकः स्यात्। तिङि विधीयते चेत माने भूसोस् तिङि इति सूत्रात् तिङ् ग्रहणम् अनुवर्त विधीयते, तदा तु तिङ् मात्र भावी दीर्घत्वम् इति लिंग विधीयमान ई आदेशे, यदि तू दीर्घ सार्धातु के विधीयते तब ये ऐसा हो सकता है। अथ तू तिङि विधीयते तदा ये न प्राप्ति ने दीर्घ से वाद स्यात्। अतो दीर्घो यही का ही अतो ये बाधक होगा, न पुनरतो लोपस्य। मतलब एक प्रकार से स्पष्टता के लिए सार्धातु ग्रहण माना जाएगा। फिर हाँ तो इसमें ये दिखाया है कि मध्य अपवादा इति न्यायम् अनास्तीत्युक्तम्। मध्य अपवादा पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। तो मध्य अपवाद हो गया तो ये तो पूर्व विधियों को बाधता है। पूर्व विधि कौन है? मध्य अपवाद एवं अतोलोपस्य भी बाधक स्यात्, अतोलोप का भी बाधक हो जाएगा। मध्य अपवाद इति न्यायम् अनास्ति तद आश्रयेण तो अतोलोपस्य बाधक स्यात्। उसका मध्य अपवाद का तो अतोलोप का ही बाधक होगा। दीर्घस्तु परत्वात् स्यादेव। दीर्घ विधौ तुरस्तु सम्यमा सार्धातुके इति प्रकृतं भूसोस् तिङि इति च उभयमपि प्रकृतम् अनुवर्तते। दीर्घ विधौ तुरस्तु सम्यमा सार्धातुके इति प्रकृतं भूसोस् तिङि इति च। तर्हि अत्र एवं अत्र लिख्यते न्यासकारेण, यदि च दीर्घत्वं तुरस्तु सम्यमा सार्धातुके इत्यतः सार्धातु ग्रहणम् अनुवर्त विधीयते ततश्च स्यादेतदेवं यदुक्तवान् असि। यथा भवता निर्दिष्टम् अस्ति तथा तदा भवितुमर्हति यदि सार्धातुके विधीयते। ई आदेशस्य अनवकाशत्वात्। अथ भूसोस् तिङि इति तिङ् ग्रहणम् अनुवर्त विधीयते तदा तिङ् मात्र भावी दीर्घत्वम् इति लिंग विधीयमान इति लिंग विधीयमान ई आदेशे विधीयमाने ई आदेशे न प्राप्ते तस्मिन् अयम् आरभ्यते दीर्घ आरभ्यते ततस्येन न प्राप्ति न्यायेन तस्य वादको भवति दीर्घस्य वादको भवति न तु अतोलोपस्य। इयो अतोलोपे प्राप्ते च अप्राप्ते च अयम् आरभ्यते। अतो ये इयो अतो लोपे प्राप्ते च अप्राप्ते च एम आरभ्य। आरुधातु के ही प्राप्ते सार्धातु के तु अप्राप्ते। एय इति अविभक्ति को निर्देशा य इति वा षष्ठी निर्देशे य लोपस्य सिद्धत्वम् अनाश्रित्य आद्गुणकृता सूत्रत्वा निर्देशस्य। एय इति अविभक्ति को निर्देशा या यास य इति वा षष्ठी निर्देशे यलोपस्य सिद्धत्वम् अनाश्रित्य आद्गुणकृता श्रोत्रत्वा निर्देशस्य। केचित् अत्र अतो यासिया इति सूत्रं पठन्ति तेषां सकारान्त स्थाने षष्ठी समासस्य यासिया। यास इय इति यासिया। यास स्थाने इ आदेशो भवति। या इति अविभक्ति के निर्देश है। य इति वा षष्ठी निर्देश है। ये कथम क्रियते? अविभक्ति निर्देश या इति अविभक्ति का निर्देश है या एया अथवा या शब्दात् षष्ठी आतो धातु लोप एया या इति अविभक्ति को निर्देश ये पुनः आगमन
अथवा या शब्दात षष्ठी गस अस या इत्यस्य आतो धातो योग विभागेन समास आकारस्य लोप आकारान्तस्य वैसन्धिकस्य लोपो भवति यस् तस्य रु गो भगो गो पूर्वस्य योषि रि य य इय लोपसाकल्यस्य य इय स्तोत्र निर्देशात् एय इति जातम् नो चेत् आद्गुण इति कर्तव्ये यकार असिद्धो भविष्यति आद्गुण कर्तव्ये एय इति असिद्धो भविष्यति तर्हि य इति वा षष्ठी निर्देशो य लोपस्य सिद्धत्वम् अनाश्रित्य आद्गुण कृता श्रोत्रत्वात् निर्देशः ओम शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः अनुगृहीता स्मः बराबर।